आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। डाटाबेस में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? उसमें लिखना था 40 लिखना था। आप देखेंगे ये प्रश्न हम आपसे बात कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? उचित उदाहरण देकर 3NF BCNF को समझाइए। एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मलाइजेशन? एक्सप्लेन 3NF BCNF यूजिंग एप्रोप्रिएट एग्जांपल। आज इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। दिसंबर 2018 में ये अपन को आ चुका है और वैसे जितने भी हमने इनको थियोरिटिकल क्वेश्चंस हैं, इनको समझने के लिए जितने भी प्रैक्टिकल आवश्यक थे सारे प्रैक्टिकल हमने करा दिए हैं। चलिए आइए देखते हैं इसका आगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन Normalization is a process of organizing the data in database. Normalization basically क्या है? आपके database को organize करने की एक process है। Normalization is used to minimize the redundancy from a relation or a set of relation. It is also responsible to maintain data in table without lose it when relation between table is altered. In the process of normalization, dependency between each attribute is checked and then split a large table into its projection into small tables. नॉर्मलाइजेशन एक रिडंडेंसी को कम करना की एक प्रक्रिया है। रिडंडेंसी को कम करने का अर्थ है एक इंफॉर्मेशन को एक ही बार स्टोर करना। एक ही इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा बार स्टोर करने से मेमोरी स्टोरेज बढ़ता है। नॉर्मलाइज्ड रिलेशन से मतलब है जब भी डाटाबेस में रिलेशनशिप को परिवर्तित या अल्टर किया जाए तो इंफॉर्मेशन गुम नहीं होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में किसी टेबल के प्रत्येक एट्रीब्यूट के बीच आपसी निर्भरता का विश्लेषण किया जाता है और फिर बड़े टेबल का प्रोजेक्शन लेकर उससे छोटे छोटे टेबल बनाए जाते हैं। अर्थात टेबल में उपस्थित एट्रीब्यूट में से कुछ एट्रीब्यूट्स को लेकर अलग टेबल बनाया जाता है। देखिए बेसिकली नॉर्मलाइजेशन क्या है ये हमने आपको थ्योरेटिकल पार्ट बता दिया। अगर आप समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन, चाहे तो वीडियो बंद कर लें अपना, साउंड जिनको क्वेश्चंस पूछना है वो चालू रखें, बाकी साउंड भी सब म्यूट कर लें अपना ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। नॉर्मलाइजेशन देखिए इन जनरल अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें, सामान्यीकरण डाटाबेस का करना, ये वह प्रोसेस है जिसमें आपने बात किया, यहाँ समझाया हमने कि वह प्रक्रिया है जिसमें आप डाटाबेस को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी रिडंडेंसी को कम करते हैं। रिडंडेंसी मतलब होता है कि किसी डाटाबेस में रिकॉर्ड्स का रिपीट होना, बार बार आना। डाटाबेस का पर्पस क्या है? डाटाबेस का पर्पस है हम डाटा को स्टोर कर उस पर एनालिसिस कर सकें। आप डाटाबेस को मेमोरी में स्टोर करते हैं, कंप्यूटर की मेमोरी में आप स्टोर करते हैं। डाटाबेस को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करेंगे, कमर्शियल डाटा काफी बड़ा डाटा होता है, 1000, 2000, 5000, 10,000 रिकॉर्ड होते हैं। अगर कोई भी रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है किन्हीं भी कारणों से और हम उसकी रिपीटिशन को रोक सकते हैं तो मेमोरी में स्पेस बढ़ेगा, क्योंकि जब हम किसी भी फाइल का काम करते हैं तो वह जाकर पहले मेमोरी में स्टोर होता है। मेमोरी में स्टोर मतलब दो तरह की मेमोरी है, एक हार्ड डिस्क और रैम। वो हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, हार्ड डिस्क में ज्यादा स्पेस रहेगा। फिर जब हार्ड डिस्क से आप उस पर काम करने की रैम में लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली अगर डाटा ज्यादा बड़ा होगा, डाटाबेस बड़ा होगा, तो रैम में ज्यादा स्पेस लेगा। ज्यादा स्पेस लेने से उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। आप जानते हैं रैम जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होती है रैम की जो स्पेस है स्पीड से। ज्यादा स्पेस वैकेंट होगा, स्पीड ज्यादा होगी। अगर ज्यादा स्पेस भर जाएगा अननेसेसरली तो उसकी स्पीड भी इफेक्ट हो जाएगी, स्पीड हमें कम मिलेगी। तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से हम डाटाबेस की जो अननेसेसरली स्पेस है जिसको हम बचा सकते हैं उसे कम करना। कैसे बचाएंगे? सिंपल, डाटा के रिपीटिशन को रोकने से। तो वही हमने इसमें बताया है। नॉर्मलाइजेशन का काम रिडंडेंसी को कम करना अर्थात आपके डाटा की पुनरावृत्ति को रोकना है। रिडंडेंसी को कम करने का अर्थ है एक इंफॉर्मेशन को एक ही बार स्टोर करना। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन अनावश्यक रूप से ज्यादा बार स्टोर ना हो।
एक ही इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा बार स्टोर करने में मेमोरी बढ़ जाती है आपकी, जो इसमें भी हमने बात की। नॉर्मलाइज रिलेशन से मतलब है जब डाटाबेस में रिलेशनशिप को परिवर्तित किया जाएगा। अगर आपने एक नॉर्मलाइज रिलेशन बना दिया या आपने एक नॉर्मलाइजेशन कर दिया अपने डाटाबेस में, तो क्या होगा कि जब आप रिलेशनशिप डाटाबेस में रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, तो आप जब उसकी रिलेशन को अल्टर करेंगे, चेंजेस करेंगे उसमें या डाटाबेस में चेंजेस करेंगे, तो जो इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर्ड है वह मिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके डाटाबेस एक नॉर्मलाइज डाटा है। नॉर्मलाइजेशन में किसी टेबल के प्रत्येक एट्रीब्यूट के बीच आपसी निर्भरता का विश्लेषण किया था। जब आपको नॉर्मलाइजेशन करना होता है, तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए हमारे लिए सबसे पहली आवश्यकता हो जाती है कि हम जांचें कि जो हमारे टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स क्या है आपको मालूम है? फील्ड के नाम। जो फील्ड्स हैं उनमें जो डाटा है वह आपस में किस तरह से निर्भर करता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करने के लिए डाटा की रिपीटिशन को रोकना है, आपको डाटा की पुनरावृत्ति को रोकना है। तो डाटा की पुनरावृत्ति रोकेंगे आप तब जब आप ये समझेंगे कि आ, उसमें जो डाटा आ रहा है वह आपस में कैसे रिलेटेड है, कैसे निर्भर कर रहा है एक दूसरे फील्ड पर। और फिर बड़े टेबल का प्रोजेक्शन लेके जब आप निर्भरता की जांच कर लेते हैं कि भाई किस फील्ड पर कौन निर्भर कर रहा है, उसको किस तरह से नॉर्मलाइज किया था, जब आप इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, तो फिर हम एक बड़े टेबल से दो छोटे छोटे टेबल या दूसरे आवश्यक छोटे छोटे टेबल जो इंडिपेंडेंट किए जा सकते हैं उसमें उसको तोड़ लेते हैं। यही तरीका जो कहलाता है नॉर्मलाइज कहलाता है, अर्थात टेबल में उपस्थित एट्रीब्यूट में से कुछ एट्रीब्यूट्स को लेकर, एट्रीब्यूट्स मतलब फील्ड्स को लेकर अलग टेबल बना दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये नॉर्मलाइजेशन था। आप देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा और समझना चाहेंगे नॉर्मलाइजेशन को, देखो उदाहरण लेके हम आपको बताते हैं। ये प्रैक्टिकल हम सब कर चुके हैं, ये प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है ये हम आपकी बात कर रहे हैं। इस तरह का प्रश्न अगर आता है, क्वेश्चन आता है, तो उसको कैसे राइट करेंगे आप। एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मलाइजेशन, एक टेबल है। देखिए हमने एक चर्चा की थी स्टार्टिंग से, एक एग्जाम्पल हम आपका लेते चले आ रहे हैं। स्टूडेंट टेबल है, उसमें एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, कोर्स, सेमेस्टर्स, टोटल मार्क्स, जो मैक्सिमम मार्क्स है और ऑब्टेन मार्क्स कितने के। मान लीजिए डाटा हमें स्टोर करना है, आप गौर से देखेंगे, इसको समझेंगे। ये टेबल जो है हमारी, ये बेसिकली किस तरह की डाटा को आपको बता रही है। इसको अगर आप समझें तो इसमें एनरोलमेंट नंबर है, रोल नंबर है, स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, नेम, फादर्स नेम एंड एड्रेस भी है, फिर उसके कोर्स की और मार्क्स की इंफॉर्मेशन भी है, कोर्स वाइज, सेमेस्टर वाइज, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये सारी इंफॉर्मेशन भी इसकी इसमें लिखी हुई है। जब इस तरह का डाटाबेस है, आप इसको नॉर्मलाइज करना चाहेंगे, तो देखिए एक नॉर्मलाइज प्रक्रिया में क्या होता है। एक लार्ज टेबल, जो एक बड़ी टेबल है, वह स्प्लिट की जाती है दो छोटी छोटी टेबल में। अभी इस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ जिसमें छोटी छोटी दो टेबल में, आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, डाटा के नेचर पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से डिपेंडेंसी है डाटा पर। हमने एक पर्सनल डाटाबेस बनाया और मार्क्स टेबल बनाई। पर्सनल डाटाबेस में एनरोलमेंट नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस दिया, और एनरोलमेंट मार्क्स टेबल में एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, कोर्स, सेमेस्टर्स और टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स दिया। इस तरह से हमने एक बड़ी टेबल को छोटी टेबल में तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया। यह प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। ये तो एग्जाम्पल था, पर की कैसे जाती है, नॉर्मलाइजेशन होता क्या, इसको भी डिटेल में हम और समझेंगे एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो दैट इज बेसिकली अ नॉर्मलाइजेशन, जो हमने देख चुके हैं। इसके पहले भी हमने प्रैक्टिकल्स कर लिए हैं सारे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। तो ये देखिए, ये नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल तभी होगा जब यहाँ पर आपके बीच, दोनों टेबल के बीच में जो आपने स्टैब्लिश स्प्लिट कर दी है, एक टेबल से दो टेबल स्प्लिट की हैं, फिर इन दोनों टेबल के बीच में जब तक आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली हमने डाटा की रिडंडेंसी या पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया हुआ है। तो ये जो पुनरावृत्ति रोकने के लिए दो टेबल क्यों बनाई है, ये स्टार्टिंग में बता चुके हैं, ये फिर से हम इसको समझते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम एग्जांपल्स को और देखते हैं। उसके लिए पहले समझें कि डाटा की रिडंडेंसी क्या होती है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या है, डाटा की रिडंडेंसी या डाटा की पुनरावृत्ति को रोकना। तो पुनरावृत्ति होती क्या है, पहले इसको समझे। हमने एक डाटाबेस टेबल, आपके लिए एक एग्जांपल लिया है डाटाबेस टेबल का, स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल वही एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, कोर्स, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ये हमने एक टेबल ली है और इसमें आपको डाटा स्टोर किया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी स्टूडेंट से, सभी ध्यान देंगे, यहाँ वहाँ कोई भी अपना ध्यान डिस्टर्ब नहीं करेगा। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ एग्जाम्पल से। नॉर्मलाइजेशन,
सामान्यतः स्टूडेंट्स को काफी कठिन लगता है। 100 में से 80% स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, बल्कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन है। मुझे बहुत प्रिय है इस तरह के क्वेश्चंस जो लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप समझ जाएंगे तो उसको लिखना आसान हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए टेबल क्या है, पेन कॉपी लेकर उसको समझेंगे अपन। लास्ट में आपको मालूम है क्वेरी सेशन, डाउट सेशन लगाएंगे तो बच्चों के सब पूछ लेंगे। पेन कॉपी से तुरंत जो क्वेश्चन हो उसको लिख लीजिए, मन में डाउट आ रहा है उसको लास्ट में अपन सॉल्व करते हैं। जो टेबल है हमारी, इस पर ध्यान से देखिएगा। हमने आपको 3 कलर दिखाए हैं, ग्रीन कलर, ब्लू कलर एंड रेड कलर से डाटा स्टोर है। हमारा एग्जाम्पल है डाटा रिडंडेंसी को समझना, डाटा की पुनरावृत्ति क्या है इसको हम समझ रहे हैं। हमने एक डाटाबेस लिया, डाटाबेस में रिकॉर्ड ऐड किए। एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर है P01, रोल नंबर उसका 01 है, नेम डबल है, फादर्स नेम FAA है, एड्रेस JBP, कोर्स PGDCA, मार्क्स उसके लिखे हुए हैं। इस तरह से हम सब स्टूडेंट्स के यहाँ पर डाटा स्टोर कर रहे हैं। अगला डाटा है हमारा रिकॉर्ड है P02 का, 03 रोल नंबर है, स्टूडेंट का नाम है BB, फादर्स नेम और उसका एड्रेस है BPL, PGDCA कोर्स है। तो इस तरह से हमने सारा डाटा इसका स्टोर कर लिया है। अब इस डाटा को एनालाइज करें। सबसे पहले आप रेड कलर के डाटा पर आए। रेड कलर के डाटा में क्या लिखा हुआ है, P04। मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये कलर्स बच्चों को विजिबल है इन स्क्रीन पर? यस सर। ठीक है, यस सर। सभी को दिख रहे हैं रेड कलर्स और ग्रीन और ब्लू? ठीक है, अभी रेड कलर पर कंसंट्रेट करें। डाटा रिडंडेंसी या डाटा की पुनरावृत्ति के एग्जांपल में दे रहा हूँ। पहला रेड कलर है, डाटा इज P04, रोल नंबर 05, स्टूडेंट का नाम है CC, फादर्स नेम है FCC, उसका एड्रेस है आगरा, PGDCA 100 मार्क्स 80। अब देखिए किसी कारण से यह डाटा टेबल में 2 बार ऐड हो गया, अर्थात हमें एक बार ऐड करना था, गलती से हमने उसको 2 बार ऐड कर दिया। तो यह डाटा की पुनरावृत्ति का पहला एग्जांपल है। हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगाकर किसी डाटाबेस में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लगाकर इस पुनरावृत्ति को रोक सकते हैं। अगर हमने उसको रोक दिया तो वह कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। दूसरा एग्जांपल देखें। जो पहला ग्रीन कलर से डाटा दिख रहा है, सिर्फ पूरा डाटा नहीं है। देखिए रेड कलर में तो पूरा डाटा था, सारी फील्ड्स रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ देखिए सेकंड कलर का एग्जांपल है हमारा, इसमें सिर्फ ग्रीन फील्ड्स रिपीट हो रही है। सारा डाटा जो है, सारा रिकॉर्ड जो है रिपीट नहीं हो रहा है। इस एग्जांपल को हम आपको समझाते हैं। एक स्टूडेंट है जिसका एनरोलमेंट नंबर P01 है, उसका रोल नंबर 01 है, उसका नाम AA है, फादर्स नेम FAA है, वह इसका एड्रेस जो है उसका JBP है, जबलपुर का रहने वाला है, कोर्स PGDCA में एडमिशन लिया है। लेकिन सेम अगर आप देखेंगे इस स्टूडेंट का जो ग्रीन से आप देखेंगे एनरोलमेंट नंबर M01 है, बेसिकली इट इज P01, बट ठीक है करेक्शन को छोड़ दीजिए, बाद में देख लेंगे। इसका एनरोलमेंट नंबर मान लीजिए M01 है, इसका रोल नंबर 02 है, इसका रोल नंबर देखिए चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि इसका कोर्स चेंज है MSc, लेकिन नाम AA है, फादर्स नेम FAA है और एड्रेस जबलपुर है। ये एग्जांपल है मान लीजिए कि स्टूडेंट का जो हमारे यहाँ 2 कोर्स कर रहा है, हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारे यश इंस्टीट्यूट में उसने 2 कोर्स में एडमिशन लिया है, MSc में भी लिया है, PGDCA में भी। पॉसिबल है एक स्टूडेंट कई कोर्स में एडमिशन लेते हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स हैं जो एक से ज्यादा कोर्स में एडमिशन लिए, 3-3, 4-4 कोर्स में एडमिशन लेते हैं बच्चे हमारे यहाँ। उनका जब हम रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो इस तरह की टेबल में क्या होगा, एक बच्चे का 4-4 बार रिकॉर्ड आएगा, हर कोर्स के लिए अलग अलग नाम आएगा उसका। लेकिन देखिए कॉमन क्या है, जो ग्रीन कलर का आप डाटा देख रहे हैं वो हर रिकॉर्ड में रिपीट हो रहा है, दैट इज उसका नाम, फादर्स नेम और उसका एड्रेस। तो यह जो ग्रीन कलर का डाटा है, यह एग्जांपल है डाटा रिडंडेंसी का या डाटा की पुनरावृत्ति का। तो इस तरह से जब डाटा की रिपीटिशन होता है तो हमारा डाटाबेस अननेसेसरली हैवी हो जाएगा और मेमोरी में जब रैम में लोड होगा तो रैम में उसका स्पेस रहेगा। प्लीज जरा साउंड म्यूट कर लें सभी, ये बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, सभी प्लीज साउंड म्यूट कर लें। ये दूसरा एग्जांपल देखिए, इसको और अच्छे से समझिए थोड़ा सा। हमने दूसरा एग्जांपल लिया है जो एनरोलमेंट नंबर P02 है, जिसका रोल नंबर 03 है, स्टूडेंट का नाम है BB, फादर्स नेम है FAA, एड्रेस है भोपाल BPL। ये PGDCA के स्टूडेंट हैं। सिमिलरली M02, ये बेसिकली P02 ही है, एनरोलमेंट नंबर सेम है उसका। जो P02 है या M02 है, नीचे से सेकंड नंबर पर आप देखेंगे, सेकंड लास्ट पर है, नीचे से सेकंड लास्ट,
ब्लू कलर से है, ऊपर सेकंड लास्ट और नीचे सेकंड लास्ट जो दिख रहा है ब्लू कलर से है। इसमें ब्लू कलर से हमने डाटा रिडंडेंसी को दिखाया है। जैसे पहले ऊपर हमने ग्रीन से डाटा रिडंडेंसी को बताया था, पुनरावृत्ति को, यहाँ पर भी डाटा की पुनरावृत्ति हो रही है। सेम केस है, हमारा स्टूडेंट है P02 इनरोलमेंट का और उसका रोल नंबर है 03। यहाँ MSc का उसका रोल नंबर है 06। कोर्स चेंज हो गया है पर लेकिन ये 3 फील्ड सेम है। इस तरह से डाटाबेस में हमारे कई रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें डाटा रिपीट होता है, जबकि रिपीटिशन की आवश्यकता नहीं है। हमारे टेबल में एक बार उसका नाम, फादर नेम और एड्रेस आ गया, अब हर बार उसे स्टोर क्यों किया जाए? अगर हम इस तरह से उसको रोक लेते हैं तो हम कहेंगे हमारा डाटाबेस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को पूरा कर गया, यानी एक नॉर्मलाइज डाटाबेस है। अब देखिए इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। ये हमने आपको डाटा रिडंडेंसी तो समझा दिया, तो अब बेसिकली देखिए डाटा रिडंडेंसी को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, या आप डाटा रिडंडेंसी को रोकेंगे कैसे, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट स्कीम जो आपके सामने है उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि डाटा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हम क्या लॉजिक या क्या प्रोसेस अपनाएंगे रिडंडेंसी को रोकने के लिए। तो वही टेबल है आपके सामने। यहाँ हमने थोड़ा सा करेक्शन कर दिया है। जो P02 इनरोलमेंट नंबर था MSc के लिए भी वही P02 है अगर आप देखेंगे, और जो P01 था पहले नंबर पर और थर्ड नंबर पर P01 है, करेक्शन उसमें हो गया है। अब देखिए इसको नॉर्मलाइजेशन क्या है बेसिकली अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे ये जो एडिशनल डाटा था हमारा, इसको हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। फिर से देखिए जो ये P04 था, सबसे पहले हमने बताया था दो तरह की रिडंडेंसी हमने बताई थी पुनरावृत्ति। एक तो है कि गलती से पूरा का पूरा डाटा ही हमारा रिपीट हो गया, हम क्या करें उसको अलग कर दे। ये हमने अलग कर दिया, लास्ट जो रिपीट हो गया था, तो मतलब ये हुआ डिलीट नहीं करें, हम इसको ऐड ही ना होने दें। जब ऐड नहीं होने देंगे हमारी पुनरावृत्ति रुक जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है नॉर्मलाइजेशन का, बड़ी टेबल को छोटी छोटी टेबल में तोड़ देना, उसको स्प्लिट कर देना, जिससे कि उसकी डिपेंडेंसी डाटा की बरकरार रहे और उसके रिलेशन को एस्टैब्लिश किया जा सके, जिससे डाटा मिस ना हो, गुम ना जाए, लूज ना हो जाए। इन बात का ध्यान रखकर हम कर सकते हैं। देखिए इस प्रक्रिया से क्या होगा, ये लॉजिक तो हमने आपको बता दिया नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है। अब इस प्रक्रिया को कैसे इंप्लीमेंट किया देखिए हमने। अब हमने इसको 3 टेबल में डिवाइड कर दिया, पर्सनल टेबल, PGDCA टेबल एंड MSc टेबल। जो अभी भी पर्सनल टेबल में देखिए डाटा हमारा ग्रीन, रेड एंड ब्लू कलर से अभी भी दिख रहा है, जो कि पहले वाले डाटाबेस में रिपीट हुआ था। लेकिन देखिए अब इस तरह से अगर हम नॉर्मलाइज कर देते हैं डाटाबेस को तो वह फिर अब रिपीट नहीं हो रहा है। अब ये डाटा रिपीट नहीं हो रहा है हमारा। इसको आप देखें, पर्सनल डाटाबेस हमने अलग कर दिया तोड़कर, PGDCA टेबल अलग बना दी और MSc की टेबल अलग बना दी। पर्सनल डाटाबेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं एनरोलमेंट नंबर, नेम, फादर्स नेम एंड एड्रेस। जो PGDCA टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं दैट इज एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, कोर्स, मैक्सिमम मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। MSc के जो हैं सेम फील्ड्स हैं, सेम एट्रीब्यूट्स हैं, एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, कोर्स, मैक्सिमम मार्क्स एंड ऑब्टेन मार्क्स। यहाँ पर तीनों में कॉमन एनरोलमेंट नंबर है। जो डाटा आपका डिपेंडेंट है आपका एनरोलमेंट नंबर से लिंक होगा और कहीं पर भी डाटा हमारा रिपीट नहीं हुआ, और हमारा जो डाटा की रिक्वायरमेंट है हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर डाटा पर क्वेरी और रिपोर्ट जनरेट कर हम जिस तरह से डाटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं, इन्वोक करना चाहते हैं, डाटा को लेना चाहते हैं, वो हम ले सकते हैं। दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अगर आप नॉर्मलाइजेशन को समझेंगे तो नॉर्मलाइजेशन जो टाइप है वो 4 तरह का है। फर्स्ट NF, सेकेंड NF, 3NF, BCNF, यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बायस कोड नॉर्मल फॉर्म। ये नॉर्मलाइजेशन के आपके प्रकार हैं। अब इनमें नॉर्मलाइजेशन कैसे क्या है इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम आपको बताएंगे। आपका क्वेरी सेशन अभी तक जो हमने समझा है वह क्वेरी सेशन अब स्टार्ट होता है। आप में से जिन स्टूडेंट्स को जो क्वेरी है
वह क्वेरी अपनी अपनी पूछ सकते हैं, फिर अपन आगे का समझेंगे इसमें।